कुशल प्रशासक, तो अगर कुशल प्रशासक होना है तो करना क्या पड़ेगा कि राज्य के अंगों को ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। जैसे शरीर के अंग ठीक ढंग से काम करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही राज्य के अंगों को भी क्या करना है, सही ढंग से काम करना है। और उन्होंने इस सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंग की तुलना शरीर के अंगों से की। तो राज्य के अंग और तुलना किससे हो गई, तुलना शरीर के अंग से। और शरीर के अंग से तुलना करते समय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, सिर, और सिर की तुलना तो लिखते हैं राजा किसके समान, सिर के समान। अब के समान बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। राजा के बाद दूसरे नंबर पे होता है मंत्री, और मंत्री होते हैं आंख के समान। मंत्री के बाद तीसरा नंबर सेना, सेना मस्तिष्क के समान, सेना मस्तिष्क के समान है। चौथे नंबर पर मित्र, पहले जो महत्वपूर्ण है, मित्र किसके समान, कान के समान। अब मित्र के बाद आ जाएगा दुर्ग, दुर्ग किसके समान, बाहों के समान, बाहों के समान है। फिर छठवें नंबर पर कोष, कोष की बहुत ज्यादा जरूरत, मुख के समान। और अंत में जनपद, जहां से पैसा आएगा उन जनपदों के समान, उन जनपदों पर ही टीका कौन होगा, जांग के समान, है ना। शरीर टीका होता है जांग पर, वैसे ही राज्य टीका होता है। यदि जनपद का काम बहुत ठीक ढंग से चल रहा हो और जनपद से पर्याप्त मात्रा में कर आ रहा हो तो क्या होगा, राज्य का विस्तार होगा, राज्य अच्छे ढंग से चलेगा और कुशल प्रशासक बनेगा राज्य का राजा। सही है। तो कुशल प्रशासक किसको बोलते हैं, जिसके राज्य में कोई विद्रोह ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से राज्य चलता रहे। सही है। अब ये जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसको दर्शाने के लिए मेंस में शरीर बनाना पड़ेगा और शरीर के साथ तुलना कर देंगे बस। तो ये नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखने की बजाय आपको काम करना पड़ेगा ऐसे। क्या बनाओगे, एक व्यक्ति, और व्यक्ति का क्या बना देंगे, शरीर, है ना। और उस शरीर में दो जांग, बाहें निकाल दी, कितनी बाहें हैं, दो, और उसकी ये दो जांग निकाल दी, ये जांग है ना। सही है। और पहले नंबर राजा किसके समान, राजा हो गया सिर के समान। राजा के बाद उसके यहाँ पर क्या है, मस्तिष्क है भाई, मस्तिष्क सेना के समान। ठीक है। मस्तिष्क के बाद आंख किसके समान, मंत्री के समान। मंत्री के बाद मुख, मुख भी है ना, मुख किसके समान, कोष के समान। फिर उसके कान भी हैं, इधर बगल में कान बनाओ, और कान मित्र के समान। उसके बाद ये बाह दुर्ग के समान, और फिर जांग जनपद के समान बन गया। ये तुलना करेंगे, चित्र ये बनाएंगे। 7 हो गए क्या, हाँ जी, ये घर पे बना के देख लेना। ठीक है, यही बनाना पड़ता है। मतलब प्रेजेंटेशन ऐसा जैसा कहा जाता है। राज्य के अंगों की तुलना शरीर के अंगों से हो रही है, तो आपको शरीर बना के बताना है और तुलना करके दिखाना है। ओके, ये पहला काम समझ गए। 60 गुणीय नीति बोला था, कौन सी नीति, तो 60 गुणी के लिए षडभुज बनाना पड़ेगा, और इस षडभुज में सबको लिखना पड़ेगा। हमने षडभुज बना दिया छोटा सा और उसको लिखा। ठीक है। तो बगल में मान लो कि षडभुज बनाते हो या बीचों बीच में बनाओ। अब संधि का मतलब शक्तिशाली राजा से संधि कर लेना चाहिए, उसके सामने एक लाइन में लिख दिया। विग्रह, कमजोर शासक पर आक्रमण कर देना चाहिए। आसन, 2 लोग लड़ रहे हो तो तटस्थ रहना चाहिए, चुपचाप रहो, लड़ने दो। यान, बिना बताए चुपचाप क्या कर दो, आक्रमण कर दो। द्वैधी भाव, शक्तिशाली से संधि और कमजोर पर आक्रमण, या एक राजा से संधि और दूसरे पर आक्रमण मिलके। और संश्रय, शक्तिशाली राजा के आश्रय में चले जाना चाहिए। ये इस प्रकार की नीति का उपयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य, कौन, मौर्य, ये सब नीतियां कौन लाया, ए 60 गुणीय नीति, बी राज्य का सप्तांग सिद्धांत लाने वाला कौन, कर क्या रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि इसके माध्यम से साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, और इसके माध्यम से
राज्य को स्थिरता दे रहे हैं, राज्य को क्या दे रहे हो, और स्थिरता दे करके कुशल प्रशासक बन रहे हैं। अब आपके समझ में आ गई कुछ बात कि आपके आंसर में क्या और जुड़ना चाहिए, क्या और। तो जैसे हम लिखते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, चंद्रगुप्त